हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर 7, जिसमें हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज की। आज हम बात करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे इशूज़ फॉर काउंसलिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स की। क्या क्या इशू होते हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको काउंसिल की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पे मतलब है कि जहाँ पे हम काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ क्या क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सर्विसेज इफ़ेक्टिवली मतलब जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना इफ़ेक्टिवली इज़ इसेंशियल टू इंश्योर दैट, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है, इसेंशियल हो जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिविजुअल इन नीड रिसीव द सपोर्ट एंड गाइडेंस दे रिक्वायर। मतलब जो एक इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, उसको वो सपोर्ट मिल रहा है, वो गाइडेंस मिल रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। वेदर यू आर सेटिंग अप काउंसलिंग सर्विसेज इन a school, a community center, workplace or a private practice, here are some key steps and consideration फॉर ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सर्विसेज। ठीक है, आप मतलब कहीं पे भी आप काउंसलिंग सर्विसेज आप अपनी सेट कर लो देने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कम्युनिटी सेंटर हो, कोई वर्क प्लेस हो या फिर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजिंग कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजिंग काउंसिल सर्विसेज होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो वो क्या है, फर्स्ट है नीड असेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको असेसमेंट की ज़रूरत रहती है। आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन और क्लाइंट बेस। आपको आइडेंटिफाई करना है जो पॉपुलेशन जिसको ज़रूरत है काउंसलिंग की। ठीक है, सेकेंड सर्विस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। डिफाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर काउंसलिंग प्रोग्राम। मतलब आप जो भी काउंसिल कर रहे हो तो उसका आपको गोल बताना है और ऑब्जेक्टिव बताना है। देन स्टाफिंग, रिक्रूट क्वालिफाइड एंड लाइसेंस्ड काउंसलर और थेरापिस्ट। मतलब जो आपका वहाँ पे स्टाफिंग होगा काउंसलिंग के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए और लाइसेंस्ड काउंसलर होना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वो स्टाफ होने चाहिए, लाइक ग्रुप के लिए, फैमिली के लिए, है ना, ऐसे अलग अलग स्टाफिंग रहता है। देन फिजिकल स्पेस होना चाहिए। सेट अप कंफर्टेबल प्राइवेट एंड सिक्योर काउंसलिंग स्पेस। मतलब वहाँ पे एक कंफर्टेबल प्राइवेट और सिक्योर काउंसलिंग स्पेस होना चाहिए जिससे कि क्या है, जो भी काउंसली है उसको कंफर्ट फील हो सके। देन है पॉलिसी एंड प्रोसीजर। डेवलप क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर इनटेक असेसमेंट, सेशन शेड्यूलिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब क्या है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको डेवलप करना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो और जो भी सेशन आपका शेड्यूलिंग चल रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइवेसी में रहेंगी। देन नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट एंड शेड्यूलिंग। इम्प्लीमेंट एन एफिशिएंट शेड्यूलिंग सिस्टम फॉर क्लाइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्रॉपर एक शेड्यूलिंग बनानी है। ठीक है, कि इस टाइम पे क्या है लोग अपॉइंटमेंट लेके क्या है काउंसलिंग करवाने आए। ठीक है, इम्प्लीमेंट एन एफिशिएंट शेड्यूलिंग मतलब आपको इम्प्लीमेंट करना है एक एफिशिएंट शेड्यूलिंग सिस्टम क्लाइंट के लिए। ठीक है, देन असेसमेंट एंड इनटेक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है, इस्टेब्लिश अ थॉरो इनटेक प्रोसेस, अंडरस्टूड क्लाइंट नीड एंड गोल। इसमें क्या है, आप असेसमेंट करोगे और जो भी क्लाइंट की नीड्स हैं उनको जानोगे, उसका जो गोल है उसको जानोगे। देन क्लाइंट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब आपको क्या है वहाँ पे रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करना है, जो भी आप वहाँ पे कर रहे हो वो चीज़ सारी मेंशन करनी है। उसके बाद उन जो भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या है आपको कॉन्फिडेंशियली में रखना है, प्राइवेसी में रखना है। देन इवेल्युएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इवेल्युएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, इम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंसलिंग सर्विसेज। इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट करना है जो भी सिस्टम है मॉनिटरिंग का, इवेल्युएट करना है कि कितनी इफ़ेक्टिवनेस हो रही है जो आप काउंसिल कर रहे हो। ठीक है, आपको इवेल्युएशन भी करना है अपनी काउंसलिंग का। ठीक है, देन नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द काउंसलर। ठीक है, तो जो ऑनगोइंग ट्रेनिंग चल रही होती है वो प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब रखनी है काउंसलर के लिए। देन
स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन काउंसलिंग, और जो काउंसलर है उसको अपडेट रहना चाहिए कि क्या क्या लेटेस्ट रिसर्च आई हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, तभी क्या है प्रोफेशनली वो डेवलप्ड हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशनल जो सर्विसेज रहती हैं काउंसलिंग में वो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं और फिर ब्रीफ में इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। देन हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इशूज़ फॉर काउंसलिंग नर्सेज, नर्सिंग स्टूडेंट की क्या क्या इशू आ जाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। क्या क्या इशू रहते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स में जिससे क्या है हमें काउंसलिंग करनी पड़े, इसका ये मतलब है सिंपल, काउंसलिंग फॉर नर्सिंग स्टूडेंट कैन बी इसेंशियल इन हेल्पिंग दैम नेविगेट द चैलेंजेस एंड डिमांड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। काउंसलिंग जो है नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है बहुत ही इसेंशियल हो गया है, हेल्पफुल हो गया है, क्योंकि वो क्या है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और बहुत सारी डिमांड्स हो रही हैं नर्सिंग एजुकेशन में, प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो काउंसिल करना नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या है बहुत ही एक अच्छा वे है उनको स्ट्रेस से बाहर निकालने का, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिमांड्स हैं, चैलेंजेस हैं उनसे। हियर आर सम कॉमन इश्यूज दैट नर्सिंग स्टूडेंट में फेस विच में रिक्वायर काउंसलिंग एंड सपोर्ट। यहाँ पे कुछ कॉमन ऐसे इशूज़ बताए गए हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कि वो फेस कर रहे होते हैं और उन्हें रिक्वायर होती है किसकी, काउंसलिंग की और सपोर्ट की। तो पहला है एकेडमिक स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। तो जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का क्या उन्हें स्ट्रेस रहता है, एकेडमिक स्ट्रेस रहता है और उन प्रेशर रहता है उनके ऊपर पढ़ाई का। काउंसलर कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म। तो काउंसलर क्या है हेल्प करता है जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी, कि वो उसमें क्या है स्टूडेंट्स में डेवलप कर सकें इफ़ेक्टिव जो स्टडीज़ की स्ट्रेटजी है उनको, और टाइम उनका मैनेजमेंट करा सकें, ठीक है, उनमें ऐसी स्किल्स डेवलप कर दें स्टूडेंट में, और जो स्ट्रेस से कोपिंग मैकेनिज्म होती हैं वो सारी उन्हें बता सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट जो प्रॉब्लम और इश्यूज़ रहते हैं दैट इज़ क्लिनिकल प्लेसमेंट चैलेंजेस, ठीक है। लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में होते हैं, फिर उनका क्या है क्लिनिकल पोस्टिंग लग जाती है, तो वो वहाँ पे भी उन्हें क्या है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैन बी इमोशनली एंड मेंटली टैक्सिंग फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो क्या है इमोशनली, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशनल और मेंटल दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वो नॉर्मली क्लासेस में रहे हैं, फिर एकदम से उन्हें क्लिनिकल जाना पड़ रहा है, प्लेसमेंट लग रही है एक लंबे समय के लिए, तो वो उस चैलेंजिंग हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, तो क्या उनमें एक स्ट्रेस रहता है। तो काउंसलिंग क्या है यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए। देन है हमारा एडजस्टमेंट टू क्लिनिकल सेटिंग, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम द क्लासरूम टू क्लिनिकल सेटिंग कैन बी चैलेंजिंग, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना क्लिनिकल सेटिंग में, ठीक है, क्लिनिकली में बच्चे आ रहे हैं क्लासरूम से, तो उसमें क्या है एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है काउंसिल करना पड़ेगा। ट्रांजिशन जो हो रहा है क्लासरूम से क्लिनिकल सेटिंग में, ये क्या है एक चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिकल में जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अलग अलग तरीके के वो पेशेंट देखते हैं, ठीक है। कुछ का एग्रेशन नेचर रहता है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग लगती हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट लगती हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है उन्हें, ठीक है। तो और हाँ उन्हें क्या होता है फियर भी रहता है ब्लड से, इंजेक्शन वगैरह से, है ना। तो क्या है काउंसलिंग के थ्रू क्या है स्टूडेंट्स जो हैं इन सब चीज़ों से क्या है कोप अप कर पाते हैं, डील अप कर पाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा टेस्ट एंजाइटी। काउंसलर कैन वर्क विद स्टूडेंट्स ऑन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, मैनेजिंग टेस्ट एंजाइटी एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। टेस्ट मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें क्या है टेस्ट देने से एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, ठीक है। तो काउंसलर क्या है वो वर्क करते हैं स्टूडेंट्स पे और कुछ टेस्ट टेकिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाते हैं और मैनेज करते हैं टेस्ट से जो एंजाइटी हो रही है उसको, और उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स में। देन टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और जो भी बैलेंसिंग है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है एक प्रॉब्लम रहती है। तो काउंसलिंग के थ्रू क्या है वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। काउंसलर कैन प्रोवाइड टाइम मैनेजमेंट टेक्निक एंड हेल्प स्टूडेंट फाइंड अ बैलेंस। काउंसलर जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक उन्हें बताते हैं, प्रोवाइड कराते हैं और हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि वो एक बैलेंसिंग मैनर में चीज़ों को कर सकें। देन मेंटल हेल्थ इशू रहता है स्टूडेंट्स को, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस एब्यूज़ वगैरह वो करने लगते हैं, मेंटल हेल्थ
इशू की वजह से। तो क्या है, काउंसलिंग के थ्रू इन चीज़ों से भी क्या है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। देन कैरियर एंड फ्यूचर एंग्जाइटी, स्टूडेंट्स को क्या है अपने कैरियर की, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगती है, टेंशन रहती है, ठीक है। तो क्या है, कंसर्न अबाउट जॉब प्रॉस्पेक्ट, कैरियर चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या है वो कंसर्न रहते हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए, और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी फ्यूचर में, इन सब चीज़ों के लिए। तो काउंसलिंग के क्या है थ्रू ये सारी चीज़ें ठीक रह सकती हैं। आप काउंसिल करोगे उसको कि नहीं, अभी तुम ये पढ़ लो, अच्छे से पढ़ोगे तो आगे सब चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, ठीक है। और आप नर्सिंग का बेनिफिट्स बताओगे, स्कोप वगैरह बताओगे, है ना, काफ़ी सारी उसको जब आप काउंसिल कर दोगे स्टूडेंट्स को, तो वो इन सब चीज़ों से क्या है डील अप कर पाएगा। देन फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्टूडेंट्स को क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, तो उनको स्ट्रेस रहता है, तो यहाँ पे भी क्या है काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा नीड रहती है। द कॉस्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन कैन लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट, जो नर्सिंग एजुकेशन है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाईली रहता है, ठीक है, जिससे कि क्या है फाइनेंशियली स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे क्या है काउंसलिंग के थ्रू क्या है बच्चों को क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेस से हम लोग क्या है कोप अप करवाते हैं। तो ये चीज़ रहती है काउंसलिंग में, ठीक है। तो जो भी इशूज़ थे मैंने वो बता दिए, और जो ऑर्गेनाइजेशनल जो काउंसलिंग सर्विसेज थी मैंने वो भी बता दी हैं। तो दोनों टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नोट और जैसे ही आपका जो ये यूनिट है फिनिश हो जाएगा, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करना मत भूलिए।